जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सीपीसीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और सीपीसीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यह हमारी पहली क्लास है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीपीसीटी का जो एग्ज़ाम है 2 साल में 2020 और 2021 में यह एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है और यह एग्ज़ाम आपका 7 और 8 अगस्त को होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं यह 27 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी से लगभग 10 दिनों का टाइम है और आने वाले इन 10 दिनों में आपको यहाँ पर लगभग 20 से 25 वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें सीपीसीटी से रिलेटेड सीपीसीटी में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है यहाँ पर कंप्यूटर का। और यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें यदि आप 75 में से 33 नंबर नहीं ला पाते हैं, तो आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग में आप क्वालिफाई करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो दोस्तों ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में से यदि आप हिंदी में क्वालिफाई हो जाते हैं या फिर इंग्लिश में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं जीके वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो फेल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी वीडियोस आएंगी यहाँ से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और आज की इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं वो यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहली बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें अभी एक्सपीरियंस नहीं होता है किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो ज़्यादा इजी नहीं होता है, बल्कि मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके एग्ज़ाम में जाएँ, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि विंडो का सॉफ्टवेयर खालिस्तान ने बनाया था। विंडो का सॉफ्टवेयर खालिस्तान ने बनाया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ना तो पहले डीसीए किया है, ना ही पीजीडीसीए किया है, या फिर उन्हें कंप्यूटर का बिल्कुल भी जीरो नॉलेज होता है, बिल्कुल भी कम नॉलेज होता है। तो उन्हें यहाँ पर जो ये वर्ड होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और इनका मतलब पता नहीं होता है, इनका मतलब क्या होता है आखिर। तो इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर उन्हें सबसे पहले देख लेते हैं। विंडो का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है IBM, एप्पल, विप्रो या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों जो विंडो का सॉफ्टवेयर है यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर विंडोज़ क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो विंडो है, विंडो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस स्थापित करता है। मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसे रन करने की परमिशन देता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर जैसे विंडोज़ हो गया, आपका लाइनक्स हो गया, उबुंटू, एंड्रॉयड, और यदि हम एप्पल की बात करें तो एप्पल iOS जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप यूट्यूब का उपयोग कर रहे हैं, यूट्यूब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम कंप्यूटर में उपयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का करते हैं, वर्ड का करते हैं। तो ये जिस पर हम वर्क करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, यदि हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इतना क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक IBM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IBM का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी सीखने को मिली होगी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में, और साथ ही साथ यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स में स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को खालिस्तान कहा जाता है। स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को, ठीक है, स्प्रेडशीट क्या है, तो जब हम MS एक्सेल का उपयोग करते हैं, MS एक्सेल या फिर कोई भी एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं जब हम ओपन करते हैं तो एक शीट दिखाई देती है, ठीक है, शीट दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। एक वर्क शीट होती है, वर्कबुक होती है, उस वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट जो हमें देखने को मिलता है 3 स्प्रेडशीट देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये कॉलम होता है, ये खाली जगह होती है जिसमें हम अपना डाटा को लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सेल, ठीक है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे सेल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रैम है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है या फिर फ्लॉपी डिस्क है, तो इसमें से प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, तो रैम जो होती है यह प्राथमिक मेमोरी होती है, ठीक है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यह हमें परमिशन देती है कि हम किसी भी डाटा को इसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें कुछ से किसी प्रकार का चेंज कर सकते हैं, या फिर उसमें हम डाटा को लिख सकते हैं, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इसके बाद में जो हमारी रोम होती है उसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और जो रोम होती है उसमें हम डाटा को एक बार सेव कर देने के बाद उस डाटा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम उसे रोम से उठाकर रैम में लाएंगे, और रैम में हम उसे चेंज करेंगे, जो भी चेंज करना चाहते हैं उसे फिर सेव करेंगे, तो उसे हम रोम में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम केवल डाटा को रीड कर सकते हैं, वहाँ पर उसमें कुछ भी किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी रोम होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कुंजी को क्या कहा जाता है। कीबोर्ड पर जो 0 से लेकर 9 तक की यहाँ पर कुंजियाँ होती हैं, की होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें दोस्तों हम बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है फंक्शन की, न्यूमेरिक की, टाइपराइटर की, और ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पस की, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। जो नंबर वाली की होती हैं 0 से 1 तक की, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। अब कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज होती हैं, लगभग 100 से 105, 110 की आपके कीबोर्ड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो कीबोर्ड की कीज होती हैं एक बार उन्हें हम देख लेते हैं। जो आपकी कीबोर्ड होती है, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं, लिखा होता है ऊपर F1, F2, F3, F4 से F12 तक, ठीक है। तो ये F1 से F12 तक आपकी जो होती हैं फंक्शन की होती हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की होगी। दूसरी होती है आपकी जो नंबर वाली 1 2 3 4 5 वाली, वो न्यूमेरिक की हो गई, 2 प्रकार की हो गई, ठीक है। तीसरी जो ए से लेकर जो यहाँ पर जेड तक की कीज होती हैं, ये आपकी टाइपराइटर की होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार की हो गई। और जो ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पस की, तो स्पेशल पर्पस की कौन सी होती है, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, एंटर वगैरह, ये जो की होती हैं। और इसके अलावा इंसर्ट, होम, पेज डाउन, पेज अप, डिलीट, एंड ये जो होती हैं ये स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, ठीक है। इसे दोस्तों दूसरी वीडियो में जब कीबोर्ड को मैं समझाऊंगा तो कीबोर्ड आपके सामने होगी और वहाँ पर जितने प्रकार की कीज होंगी उन्हें एक एक करके हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मल्टीमीडिया कीज भी होती हैं, कई कीबोर्ड होती हैं, स्मार्ट कीबोर्ड होती हैं, उसमें ऊपर मल्टीमीडिया की भी होती हैं, जिससे हम म्यूजिक को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, म्यूजिक को आगे बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को स्लो कर सकते हैं, वॉल्यूम को हाई कर सकते हैं। तो उस प्रकार की ये मल्टीमीडिया की भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। मतलब 5 प्रकार की कीज टोटल एक कीबोर्ड में हमें देखने को मिलती हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 4 प्रकार की, और स्पेशल कीबोर्ड होती है उसमें मल्टीमीडिया की भी ऐड होती हैं, तो वहाँ पर 5 प्रकार की हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क, रैम और माइक्रोफोन या फिर रोम। तो यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है,
प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर जो है आपके मोबाइल में देखने को मिलती है। उसमें प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। रैम होती है, रैम के भी यहाँ पर दो प्रकार होते हैं, रीड ओनली मेमोरी और डी रैम होता है, डी रैम होता है। इसके बाद में रोम की बात करें तो रोम के कई प्रकार होते हैं, जैसे पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रैम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम होता है। ठीक है, तो इसे भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर अभी बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। तो दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वह हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क जो है वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हम किसी भी कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं और डाटा को इसमें संग्रहित करके उस डिवाइस को निकाल कर किसी दूसरे कंप्यूटर में फंसा सकते हैं, या फिर हम अपने मोबाइल में जिस कार्ड को, मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, जो चिप होती है कार्ड की उसे हम इंसर्ट करते हैं, वो भी हमारी यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाती है। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्लॉटर क्या है? प्लॉटर क्या है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छी गुणवत्ता उत्पन्न करने वाला एक इनपुट डिवाइस है, डिज़ाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है, कैमरा लेंस उपयोग करने वाला एक तेज आउटपुट डिवाइस है, या फिर एक आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लॉटर क्या है? तो दोस्तों प्लॉटर एक प्रिंटर है। आप देखते होंगे गलियों में, चौराहों पर जो फ्लैक्स टंगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर टंगे होते हैं, उन्हें जो प्रिंट किया जाता है तो उन्हें प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर जो है डिज़ाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े जो बैनर प्रिंट किए जाते हैं, ये या फिर अच्छी गुणवत्ता का यदि आपको प्रिंट करना है तो वह प्लॉटर की सहायता से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको फ़ोटो भी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी किस प्रकार का होता है प्लॉटर। ठीक है, तो उसे मैं ऐड कर दूंगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ये है आपका प्लॉटर, सामने इस प्रकार का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला है, फोटोज, साउंड और वीडियोज से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? फोटोज, साउंड और वीडियोज से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसमें दोस्तों फोटो भी ऐड है, साउंड भी ऐड है और वीडियो भी वहाँ पर ऐड है। तो उसे क्या कहेंगे? प्रिंटर कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे? यदि प्रिंटर कहेंगे तो प्रिंटर से जो आउटपुट मिलता है उसमें साउंड तो ऐड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी में साउंड ऐड नहीं होगा, वहाँ पर वीडियोस भी ऐड नहीं होगी। ठीक है, ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स भी नहीं, मल्टीमीडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर मल्टीमीडिया। दोस्तों मल्टीमीडिया हम बचपन में फ़ोन चलाते थे, या फिर अभी भी जो यूज़ करते हैं हम मल्टीमीडिया फ़ोन का यूज़ करते हैं। जो कीबोर्ड वाले फ़ोन होते हैं उसमें एक ऑप्शन मिलता था मल्टीमीडिया। ठीक है, मतलब मीडिया को एक मीडिया, अब यहाँ पर फोटो है, साउंड है, वीडियो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य तौर पर मीडिया बोलते हैं। जहाँ पर इन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं उसे हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम इन सभी को एक्सेस कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीडिया इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है ऑपरेशन को एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है, इस प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि हमें सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो उसमें जो गैर जरूरी सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं उन्हें क्या कर देता है? उन्हें वह पुनः स्थापित कर देता है ताकि कंप्यूटर है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम बोलते हैं, यह एक प्रकार का क्लीनर सॉफ्टवेयर होता है जो यहाँ पर इसका जो नाम हो जाता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम होता है जो कि विंडोज़ में गैर जरूरी इस्तेमाल की गई डिस्क आदि को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और अगला है क्वेश्चन नंबर 9, फाइल क्या है? ठीक है, फाइल क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा, फाइल क्या है? एक फाइल जानकारी का संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो फाइल है यह जानकारी का संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है। क्या है? जैसे हम वर्ड में कुछ टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसे जब सेव कर देते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से सेव कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फाइल बन जाती है। फाइल अब किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो एक्सेल पर आपने वर्क किया हो, जो MS ऑफिस में आपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर, या फिर कहीं पर भी आपने कोई भी वर्क किया हो, या फिर कोई भी आपने डाउनलोड किया हो कुछ, ठीक है, तो उसे हम फाइल बोलते हैं, जो हम स्टोर करते हैं अपने मेमोरी में। कोई भी
कुछ भी हो, चाहे उसे हम स्टोर करते हैं, उसे हम फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो उसे एक नाम दिया जाता है, यह सेकेंडरी मेमोरी में सेव होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपके डाउट हैं तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसे आपको पर्सनली उसका रिप्लाई मिल जाएगा यदि आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछते हैं तो, ठीक है। लिखा हुआ है कि सर्कल के एक हिस्से को दिए जाने वाला नाम क्या है जिसे एक स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 11 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के संबंध में एक अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं, तो इसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगी। इसके हम आंसर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस नहीं यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है माइक्रो फिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। यहाँ पर पहले से ही इसमें आउटपुट लिखा हुआ है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। यह एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए कंप्यूटर जो आउटपुट, माइक्रो फिल्म के लिए जो आउटपुट डिवाइस होती है वो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा यहाँ पर OCR है, ऑप्टिकल स्कैनर है और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर माइक की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो जैसे माइक हो गया। माइक आपकी जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर तक भेजता है। तो यह एक मतलब यह डाटा को इनपुट करता है, तो इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो गई तो यह इनपुट डिवाइस हो गई। माउस हो गया तो यह आपकी इनपुट डिवाइस हो गई। इसके अलावा जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर से हम निकालते हैं बाहर, तो आउटपुट डिवाइस हो गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों मॉनिटर जो है वह है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि यह CPU में जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है उस प्रोसेसिंग को स्क्रीन के जरिए हम तक पहुँचाता है, ठीक है। आउटपुट देता है हमारे लिए, तो जो मॉनिटर हो जाता है वह आउटपुट डिवाइस हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।